शिव पुराण की कथा भाग 6 में अभी तक हमने श्रवण किया कि सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को शिव जी की प्राप्ति करने के 3 मुख्य साधन बताते हैं, श्रवण, कीर्तन और चिंतन। तो शौनक जी कहते हैं कि महाराज, केवल सुनकर जिसको कभी आंखों से देखा ना हो उसको प्राप्त करना तो कलियुगी जीव के लिए अत्यंत कठिन कार्य होगा। महाराज, क्या कोई ऐसा और भी कोई सरल उपाय है जिससे कलियुगी जीव मोक्ष को प्राप्त कर सके, भगवत प्राप्ति कर सके? तब सूत जी उन्हें शिवलिंग की पूजा का महत्व बताते हैं। यहां तक हम कथा श्रवण कर चुके हैं। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भाव सहित भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो आइए भगवान भोलेनाथ जी को अपने हृदय में विराजमान करते हुए उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो जब सूत जी के श्रीमुख से शौनक आदि ऋषियों ने शिवलिंग की पूजा के महत्व के बारे में सुना, तब शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, अब आप हमें लिंग और मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से कथा सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं कि सनत कुमार जी ने मेरे गुरुदेव व्यास जी से जो कुछ कहा और जो मैंने अपने गुरुदेव जी से सुना वो मैं आपको सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। श्री विष्णु जी शेषशैया पर शयन कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। पुत्र, उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आया, फिर भी शांत रहते हुए बोले, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, कहो पिता के पास कैसे आना हुआ? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे मैं सारे जगत का पितामह हूं। तब विष्णु जी बोले, अरे तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? और इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा कि श्रेष्ठ कौन है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के चक्कर में विवाद इतना बढ़ गया कि वो विवाद अब युद्ध में परिवर्तित हो गया। वो दोनों एक दूसरे का वध करने को उतारू हो गए और तब उनके इस भयंकर युद्ध को शांत करने के लिए उस समय महाअग्नि के तुल्य एक लिंग स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु जी के मध्य प्रकट हो गया और तब दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। दोनों आपस में कहने लगे, अरे हमें इस अग्नि स्वरूप स्तंभ की जानकारी तो प्राप्त करनी चाहिए कि कहां से आया, कहां इसका आदि है, कहां इसका अंत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब दोनों में ये शर्त लगी कि जो इस स्तंभ के आदि या अंत की जानकारी लेकर पहले लौटेगा वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, उसी को बड़ा माना जाएगा। तब विष्णु जी नीचे की ओर गए उसका छोर जानने के लिए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। तब पाताल लोक में नीचे जाने पर भी विष्णु जी को उस स्तंभ का कहीं कोई आदि नहीं मिला कि कहां से यह प्रकट हुआ है। जब इसका कोई आदि नहीं मिला तब विष्णु जी लौटकर वापस आ गए उसी स्थान पर। और ब्रह्मा जी जब आकाश में जा रहे थे तो केतकी का पुष्प देखा। केतकी कहते हैं केवड़ा को। तो उस फूल से पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? तब केतकी के फूल ने कहा, मैं ऊपर से ही आ रहा हूं, पर मुझे नहीं पता मैं कितनी ऊंचाई से आ रहा हूं। तब फूल ने पूछा कि आप कहां जा रहे हो?
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ये जो बीच में एक स्तंभ सा खड़ा है उसका मैं अंत जानना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इसका अंत जानने के लिए ऊपर जा रहा हूं कि कितना ऊपर तक है। तब उस केवड़े के फूल ने कहा, फिर तो कोई फायदा नहीं, आपका तो ऊपर जाना ही व्यर्थ है, क्योंकि जब मैं ऊपर से गिर रहा था तो मुझे ही इसका अंत नहीं पता चला, तो आप कैसे जानेंगे। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि फिर ऊपर जाने से फायदा ही क्या, जब इसका हमें अंत तो समझ में नहीं आएगा। तब ब्रह्मा जी ने फूल से कहा, ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो विष्णु जी के पास, प्रमाण रूप में मैं तुम्हें ले चलता हूं, और तब तुम गवाही दे देना कि मैंने इस स्तंभ का अंत जान लिया है। तो ब्रह्मा जी फूल को लेकर विष्णु जी के पास आए और कहा, विष्णु जी से पूछा कि क्या तुम्हें इसका आदि मिला, कि ये कहां से प्रकट हो रहा है, कहां से इसका शुरुआत हुई है। तो विष्णु जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं तो इसका आदि नहीं पा पाया हूं, ये कहां से प्रकट हो रहा है मैं नहीं जान पाया, तो क्या आपको इसका अंत पता चला। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इसके साक्षी ये केतकी का फूल है, प्रमाण रूप में ये मेरे साथ आया है, तुम इससे पूछ सकते हो कि मैंने इसका जो ये स्तंभ है इसका अंत पा लिया है। तब फूल ने भी हामी भर दी, और तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़कर कहा कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी के छल को देखा, उसी समय उन दोनों के मध्य में एक मूर्ति प्रकट हुई, जो कि साक्षात शिव जी थे। वो साकार रूप में प्रकट हुए, और तब शिव जी ने विष्णु जी की महानता से प्रसन्न होकर कहा, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूं। और महादेव जी ने ब्रह्मा जी के छल को देखकर अत्यंत क्रोधित होकर बोला कि ब्रह्मा ने असत्य भाषण किया है, इसलिए ब्रह्मा जी को दंड देना अति अनिवार्य है। और तब अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से भैरव को प्रकट किया, और आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के जिस मुख से झूठ बोला था, असत्य भाषण किया था, तलवार से वो सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए। विष्णु जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। तब शिव जी की आज्ञा पाकर भैरव ने उन्हें छोड़ दिया। तब शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सत्कार और उत्सव से विहीन रहोगे। यही कारण है कि हर मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं होती है और उनका कोई उत्सव नहीं मनाया जाता है, ना जन्मोत्सव ना विवाह उत्सव। तो ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा तो हो ही चुका था। तब शिव जी के चरण पकड़कर क्षमा मांगने लगे, हे महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। तब महादेव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आपको आपका सिर तो वापस नहीं दे सकता हूँ और ना ही मैं अपना श्राप वापस ले सकता हूँ, क्योंकि जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए, ऐसी लोक मर्यादा बनी रहे। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, और आज से तुम पूरे जगत में चतुरानन के नाम से भी जाने जाओगे। और फिर शंकर जी ने केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि जा, आज से तुम मेरी पूजा के योग्य नहीं रहेगा। तब केतकी पुष्प ने भी प्रभु के चरणों में पड़कर माफी मांगी। तब महादेव जी ने कहा कि मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता है, तुम मेरे योग्य तो नहीं रहेगा, लेकिन मेरे भक्तों के योग्य अवश्य होगा, और इसी से तेरा जन्म सफल हो जाएगा। और फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव की पूजा की। उनकी पूजा से भगवान भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न हो गए, और तब उन्होंने कहा कि इस दिन तुमने मेरी पूजा की है, तो यह तिथि आज से शिवरात्रि के नाम से पूरे जगत में प्रसिद्ध होगी। और इस दिन अर्थात शिवरात्रि के दिन जो मनुष्य
मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर निश्चल भाव से जो मेरी पूजा करेगा वह मेरा प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके मनुष्य तत्काल पालेगा और इस दिन मेरा पार्वती के सहित दर्शन करने मात्र से ही पूरा फल प्राप्त होगा। और यदि इस दिन दर्शन के साथ जो कोई भी मेरा पूजन करेगा उसका फल इतना अधिक होगा कि वाणी के द्वारा भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और इस दिन पार्वती सहित मेरी मूर्ति या लिंग की जो भक्त झांकी निकालेगा वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होगा। और यह जो स्तंभ के रूप में मेरा लिंग प्रकट हुआ जो अत्यंत विशाल है, जिसका न आदि है न अंत है, जगत के कल्याण के लिए, ताकि जगत के लोग भी इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा और इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला होगा। और शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। मेरे दो रूप हैं, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, यह मेरा निराकार रूप, और फिर मैं साक्षात रूप में प्रकट हुआ, यह मेरा साकार रूप। तो मेरा सकल रूप में ईश्वरत्व और निष्कल रूप में मेरा ब्रह्म स्वरूप यह बोध कराता है। मेरा लिंग मेरा ही स्वरूप है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले को जीते जी परमानंद की अनुभूति होगी और फिर शरीर का त्याग करके वो शिवलोक में जाएगा और मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। और पूजा करने वालों के लिए मूर्ति और लिंग दोनों एक समान हैं, क्योंकि जैसे ही हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो हमारे मानस पटल पर शिवजी की मूर्ति छप जाती है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। लिंग की पूजा ओम मंत्र से और मूर्ति की पूजा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। और इस प्रकार उपदेश देकर भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। तो सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को भगवान भोलेनाथ जी की मूर्ति और लिंग की प्राकट्य की बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। और हमारे गुरुदेव आदि शंकराचार्य जी ने भी बड़ा ही सुंदर स्तोत्र की रचना की है, जिसका नाम है लिंगाष्टकम, जिसमें वो इस लिंगाष्टकम स्तोत्र का प्रारंभ भी ब्रह्मा और विष्णु जी से करते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम लिंग की पूजा करने वाले ब्रह्मा जी और विष्णु जी ही हैं। तो आइए इस स्तोत्र का हम सब मिलकर पाठ करें। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवमुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम
तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भावैरभक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवर पूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्प सदाचितलिङ्गम् परात् परम् परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदम् पुण्यम् यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इति श्रीलिङ्गाष्टक स्तोत्रम् संपूर्णम्। इस लिंगाष्टकम स्तोत्र का बड़ा ही सुंदर अर्थ है। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। तो यहाँ पर ब्रह्म मुरारी अर्थात ब्रह्मा जी और मुरारी अर्थात विष्णु जी, सुर यानी देवता और अर्चित लिंगम यानी जिस लिंग की अर्चना ब्रह्मा विष्णु जी और देवतागण करते हैं। और ये लिंग कैसा है? निर्मल भासित शोभित लिंगम। भासित का अर्थ होता है प्रकाशमान, यानी कि जो लिंग बड़ा ही पावन है, शुद्ध है, निर्मल है, प्रकाशमान है, शोभायमान है और जन्म दुख विनाशक लिंग, और जो जन्म जात के दुखों का विनाश करने वाला जो लिंग है, तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम, अर्थात मैं उस शाश्वत लिंग को प्रणाम करती हूँ। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम। प्रवर कहते हैं कि जो श्रेष्ठ होता है, अर्थात जो श्रेष्ठ देवताओं और मुनियों के द्वारा पूजित लिंग है। काम दहन करुणाकर लिंगम, अर्थात जिसने कामदेव को भस्म किया और जो बड़े ही दयालु हैं, वो लिंग। तो यहाँ काम दहन का अर्थ ये भी है कि जो हमारे मन में उठने वाली अंतहीन कामनाओं को जलाकर भस्म कर देने वाला जो दयालु लिंग है। रावण दर्प विनाशन लिंगम, अर्थात कि जिसने रावण के, दर्प कहते हैं अभिमान को, कि जो रावण के अभिमान को भी नाश करने वाला जो लिंग है, तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम, मैं उस शाश्वत लिंग को प्रणाम करती हूँ। और तीसरा सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम, अर्थात जो सब सुगंधियों का जो लेप है उसके साथ उस लिंग को जो लेपित किया गया, और बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, अर्थात जो जीव की बुद्धि और विवेक का वर्धन करने में जो कारण है, अर्थात कि जिस जीव को आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति प्रदान करने वाला जो कारण है, वो बोले क्या है? बोले वो लिंग ही है। और सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, अर्थात जो सिद्ध पुरुषों के द्वारा सुरासुर अर्थात सुर और असुर यानी देवता और राक्षसों के द्वारा भी जो वंदित लिंग है, अर्थात उसकी पूजा जो है सिद्ध पुरुष भी करते हैं, देवता भी करते हैं और असुर भी करते हैं। रावण एक असुर ही तो था, और वो कितना बड़ा शिवजी का भक्त था। तो तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम, मैं उस शाश्वत लिंग को प्रणाम करती हूँ। कनक महामणि भूषित लिंगम, कनक कहते हैं स्वर्ण को, और महामणि अर्थात जो बड़े ही मूल्यवान मणि अर्थात रत्नों से जो भूषित है, जिसका श्रृंगार किया गया है, वो लिंग। और फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम, वेष्टित कहते हैं जो चारों तरफ से लपेटा हुआ है, और वो लिंग जो
जिसको चारों तरफ से घेर रखा है। किसने? बोले फणिपति। फणि कहते हैं सर्प को, और पति अर्थात जो सर्पों का राजा है, यानी शेषनाग जी उस लिंग को चारों ओर से घेरे हुए वो लिंग बड़ा सुशोभित हो रहा है। और दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम। यहाँ सुयज्ञ का अर्थ, सु मतलब होता है अच्छा, तो यहाँ सुयज्ञ का अर्थ है कि जो दक्ष ने बड़ा ही दिव्य यज्ञ, बड़ा ही विशाल जो यज्ञ करवाया था, उसको भी जिन्होंने विनाश किया, वो लिंग, उस शाश्वत लिंग को मैं प्रणाम करती हूँ। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकजहार सुशोभित लिंगम। कुमकुम कहते हैं रोली को, रोली और चंदन से जो लेपित लिंग है, और पंकजहार सुशोभित लिंगम, और जिस लिंग पर पंकज कहते हैं कमल, यानी कमल के हार से जो सुशोभित लिंग है। और कैसा लिंग है? बोले संचित पाप विनाशन लिंगम, जो जीव के कई कर्मों के संचित पापों को भी नष्ट करने वाला है, उस लिंग को तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम, उस शाश्वत लिंग को मैं प्रणाम करती हूँ। देव गणार्चित सेवित लिंगम, भावैर भक्ति भिरेव च लिंगम। देवगण अर्थात जो देवताओं का जो समूह है, वो इस लिंग की सेवा और अर्चना करते हैं। कैसे? बोले भावैर भक्ति भिरेव च लिंगम, अर्थात बड़े ही भाव और भक्ति के साथ। यहाँ भक्ति के साथ भिरेव शब्द जुड़ने का तात्पर्य ही बदल गया। अकेले में भिरेव शब्द का अर्थ होता है जो डरपोक, जो डरता है, लेकिन भक्ति के साथ भिरेव जोड़ने से इसका अर्थ ही बदल गया। इसका अर्थ है जो भाव और भक्ति के सहित जो लिंग की पूजा करते हैं। और दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम, दिनकर कहते हैं सूर्य को, और कोटि माने करोड़ों, और प्रभाकर मतलब जो उसका प्रकाश है, जो तेज है। तो करोड़ों सूर्य के प्रकाश जैसा वो लिंग है, उस लिंग को तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम, मैं उस शाश्वत लिंग को प्रणाम करती हूँ। और अष्ट दलों परिवेष्टित लिंगम, सर्व समुद्भव कारण लिंगम। तो अष्ट जो दल वाले जो फूल हैं, उनसे जो परिवेष्टित मतलब जो चारों ओर लिपटे हुए हैं, अष्ट दलों के यानी 8 पंखुड़ियों वाले फूलों से जो सुसज्जित है, जो चारों ओर से घिरा हुआ है 8 पंखुड़ियों वाले फूलों से वो लिंग। और सर्व समुद्भव कारण लिंगम, समुद्भव का अर्थ होता है उद्गम, यानी उत्पत्ति होना। तो इस संसार की उत्पत्ति करने का कारण कौन है? बोले भगवान भोलेनाथ, यानी ये लिंग ही जो निराकार स्वरूप है, उस निराकार स्वरूप ने जो ये पूरी सृष्टि की जो रचना की है। और अष्ट दरिद्र विनाशित लिंगम, तो यहाँ वर्णन आया कि 8 प्रकार की जो दरिद्रता है उसको विनाश करने वाला जो ये लिंग है, उसको तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम, कि मैं उस शाश्वत लिंग को प्रणाम करती हूँ। तो यह अष्ट दरिद्र, ये 8 प्रकार की गरीबी कौन सी है? एक होती है परिस्थिति जन्य गरीबी, अर्थात कि जो परिस्थिति के कारण दरिद्रता आ जाती है। जैसे मान लो कोई ऐसी बीमारी आ गई कि उसमें सारा धन समाप्त हो गया, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, या बाढ़ आ गई जिसमें सब कुछ खत्म हो गया। और दूसरी गरीबी है पीढ़ीगत गरीबी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होती रहती है। यूं कहो कि मान लो जिस किसी पीढ़ी को कोई श्राप ही लगा हो कि ये पीढ़ी तो कभी जन्म जन्मांतर में उभरने वाली नहीं है, इसलिए वो गरीबी स्थानांतरित होती रहती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। और तीसरी गरीबी जिसको कहते हैं पूर्ण गरीबी, ये वो गरीबी है कि जिसमें व्यक्ति के पास अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं होते। खाना खाने के लिए भी उसके पास धन नहीं है, कपड़े और रहने की बात छोड़ो, वो भोजन कर सके उसके लिए भी उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है। और चौथा है सापेक्ष गरीबी। यह गरीबी ऐसी होती है कि जब व्यक्ति के पास बुनियादी आवश्यकताएं तो वो पूरी कर पा रहा हो, लेकिन फिर भी सामाजिक स्तर पर वो इतना उन्नत नहीं होता है, उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो समाज में अपनी उन्नति कर पाए। और पांचवी है निरपेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष का मतलब होता है कि जिसमें
बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने का सामर्थ्य ना हो। और छठी गरीबी है शहरी गरीबी, कि जो शहरों में गरीबी पाई जाती है, कि शहरों में वो लोग कि जिनके पास ना रहने को घर है और ना ही कोई रोजगार है, बेरोजगार है वो। और सातवीं गरीबी है ग्रामीण गरीबी, अर्थात जो लोग गांवों में रहकर जो कि खेती पर निर्भर रहते हैं, उन लोगों के पास अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं है। सुविधाएं हैं शहर में और वो रहते हैं गांव में, गांव में वो संसाधन ही उपलब्ध नहीं है। और आठवीं गरीबी है तुलनात्मक गरीबी, अर्थात कि एक व्यक्ति या परिवार जो समाज के बाकी लोगों की तुलना में उसके पास संसाधन तो है, वो अपनी बुनियादी जरूरतें तो पूरी कर पा रहा है, लेकिन समाज की तुलना में उसके पास वो पर्याप्त साधन नहीं है। तो ये 8 प्रकार की गरीबी को भी दूर करने वाला ऐसा लिंग, ऐसे उस शाश्वत लिंग को मैं प्रणाम करती हूँ। और इस अष्ट श्लोकीय यानी इस लिंगाष्टकम को गाने का फल क्या है, ये अंतिम श्लोक में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। लिंगाष्टकम इदम पुण्यम य पठेच्छिव सन्निधो, अर्थात ये जो लिंगाष्टकम है, इदम कहते हैं यह, यानी यह जो पुण्य रूप जो ये लिंगाष्टकम है, यह मतलब जो, और पठेच्छिव अर्थात जो पठेत शिव सन्निधो, इसको संधि विच्छेद करें तो जो शिव जी के सम्मुख बैठकर इस परम पुण्यमयी लिंगाष्टकम स्तोत्र का जो पाठ करेगा उसको क्या प्राप्त होगा? बोले शिवलोकम वापनोति शिवेन सह मोदते, उसको शिवलोक की प्राप्ति होगी, वह शिवलोक में शिव जी के साथ आनंद भोगेगा। इति श्री लिंगाष्टकम स्तोत्रम संपूर्णम। और इसी के साथ कथा को भी आज यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।